नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। गोमिया प्रखंड अंतर्गत चूटे पंचायत में वज्रपात से 3 की मौत हो गई जबकि 4 घायल हैं। जानकारी के अनुसार चाया टाड़ के गालो हरी में मनरेगा के तहत कुएं का काम चल रहा था। तभी बारिश होने पर काम कर रहे मजदूर मचान के नीचे एक साथ बैठ गए। तभी वज्रपात हुई जिसकी चपेट में आने से तुलसी महतो, पुनकी देवी, कौशल्या देवी की मौत हो गई जबकि महेश महतो, विष्णु सिंह, लालमेन सिंह और विशेश्वर महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गोमिया स्थित सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। में जो मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी दिव्यात्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के जो लोग हैं उनको इस विपत्ति को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा का प्रावधान है क्या? निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं और निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है और जो हम लोगों से हो, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी तौर पर जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जैसे 4 लाख रुपया देने की बात है वो हम लोग इसको निश्चित रूप से दिलाने का काम। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के दूहाटांड़ में रहने वाली एक महिला ने 2 व्यक्तियों पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और महिला थाना आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में वह पिछले 1 सप्ताह से आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से उसे जान का खतरा है। तो उधर से आए, हमको पता नहीं चला, जंगल तरफ ले जा रहा था, हमको घिसा के। ठीक है। मेरी बहन आके मेरी मम्मी को आके बोल दी, मम्मी गई हमको बचाई। गलत भी कर रहा था कुछ? हाँ, इधर इधर टच कर रहा था, गाल भी टच कर रहा था। क्या बोल रहा था? कल शादी करेंगे? हाँ, गाँव का छोड़ी शादी करेंगे तुमसे बोल रहा था, ताना मारे। पहले भी छेड़छाड़ करता था? बहुत पहले भी करता था। तो घर में बताए थे? किसी को नहीं बताए थे। घर में बताना चाहिए ना। नहीं बताए, डर के मारे। अच्छा, धमकाता था? आ गए बोल कर 10 मिनट के बाद वो 3 को आदमी लेके आया। आकर के वो हमसे गीता देवी और गोपाल शर्मा आके हमसे मारपीट, हम लोग को दोनों को मारपीट करके जितना बर्तन बर्तन था, हम खाना बना रहे थे, छीट छाट के चल गया। बोला तुम झूठे आरोप लगा रही मेरा बेटा का साथ, अब खाली झूठी है। थाना गया था? तब फिर जाके हम का किए, हम थाना चल गए, महिला थाना में गए। जाके महिला थाना में आवेदन लिख के दिए तो महिला थाना आवेदन नहीं लिया, फॉरवर्ड कर दिया धनसार थाना। अब धनसार थाना हम दिए हैं आवेदन, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम क्या जानते हैं क्या मांग करता नहीं करता, हम गरीब हैं। आप क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मेरा नाबालिग बेटी है, काहे छेड़छाड़ करेगा। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में सख्ती बरतते हुए पुलिस ने वाहन जांच अभियान में तेजी लाई है। आज जोड़ा पोखर पुलिस ने कई स्थानों पर ही पास की जांच की। इस दौरान सब इंस्पेक्टर शिव कुमार ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों से घर से बाहर निकलने की जानकारी ली। इस दौरान बिना वजह ई पास लेकर घरों से निकलने वाले लोगों को फटकार भी लगाई और जुर्माना भी वसूला गया। भावरा में, और वहाँ जो है हम गए थे गाड़ी का ही पास बनवाने, तो कोई दूसरा हमारा नंबर गाड़ी का टिकट बनवा लिया। हाँ, उसमें 2 बार हम साइबर कैफ में जाकर के देखे तो नहीं ले रहा है, बोला आपका बुक होगा। और हम लोग को पता नहीं है, लड़के को वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं तो लड़के को लेकर। फिर भी आपको रोका जा रहा है? हाँ, तो पास कोई सर हमारा ड्यूटी करते कोई बनवा लिया, हमारा कल 2 बार साइबर कैफ में कोशिश चेक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है, जो डबल लोड भी कुछ लोग आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि 2 लोड नहीं चलना है। अभी इस संक्रमण की स्थिति में घर में रहना है, तो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है, अन्यथा घर में ही रहें। और छोटी छोटी बातों के लिए आप पास बनवा के उसका मिसयूज ना करें, है ना। पास बनवा लेते हैं लोग,
अब कोई काम नहीं, बेमतलब के भी घूमते रहते हैं। जो गाइडलाइन को उल्लंघन कर रहे हैं उसके लिए हाँ, लड़कों लोग में ऐसा देखा गया कि पास बनवा लेते हैं और घूमते रहते हैं बेमतलब का। कोरोना से जंग के लिए आयुष मेडिकल चलंत वाहन सेवा की गुरुवार को शुरुआत की गई है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने रणधीर वर्मा चौक से हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से धनबाद जिले के लोगों को कोरोना के प्रति सजग रहने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम और कई प्रतिरोधक जड़ी बूटियों से निर्मित आयुष काढ़ा भी लोगों को दिए जाएंगे। रथ निकाला गया है और रथ में जो आयुष विभाग आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है काढ़ा, वो काढ़ा और होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम, यह दोनों उनके पास दवाइयां हैं, काढ़ा के रूप में और होम्योपैथिक दवा के रूप में आर्सेनिक एल्बम। इसको लोगों तक, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। पूरे ज़िले में यह रथ जो है आज से वितरण का कार्य शुरू करेगा, तो उसको हमने रवाना किया है। और ये वीरो शील्ड तो ये जाइडस कंपनी की दवा है। कल भी हमने एसएसपी महोदय को दिया था, जो हाईली सेंसिटिव जगह पे जो सिपाही लोग जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए मुंह में 2 पफ लेने से 2 घंटे तक का एक एक्स्ट्रा कवरेज मिलता है, क्योंकि वायरस गले के माध्यम से ही जाता है। तो कल ही मैंने कहा था कि पत्रकार भाइयों को भी मैं यह उपलब्ध कराऊंगा, और इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। अपने अशोक जी जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से मैं सभी अपने साथियों को हमने कोशिश किया है कि यह एक वीरो शील्ड जो माउथ स्प्रे है, इसको भी हमने उपलब्ध कराया है। हेल्प एक कोशिश नामक सामाजिक संस्था कोविड के दौरान लगातार लोगों को दवाइयां अस्पतालों में एडमिट करवाना, ऑक्सीजन मुहैया कराने में मदद कर रही है, जिसके लिए संस्थान ने एक टोल फ्री नंबर 1800203194। हम आपको फिर से यह नंबर सुनाते हैं, 1800203194 जारी किया है। आज संस्था के सदस्यों ने अभिजीत राज के नेतृत्व में सदर अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों के बीच में खाने का पौष्टिक आहार पैकेट वितरण किया। अभिजीत राज ने कहा कि कोविड मरीज जिसके घर पर खाने की दिक्कत है, फ़ोन करने पर घर पर खाना पहुंचाया जाएगा। झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट ने कोरोना संकट काल में आम लोगों की सहायता के लिए एक पहल की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन झरिया द्वारा अपनी इस नई योजना को सेवा विभाग का नाम दिया गया है। अलग अलग 6 विभाग व उनके प्रभारी भी बनाए गए हैं। सेवा की जो पहल है, इसमें जैसे कि ऑक्सीजन की किल्लत है, इसे ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ पर जहाँ किए हैं, जिसको आवश्यकता होगा वो आकर के यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लड की भी व्यवस्था की, यहाँ की मिलने की व्यवस्था की गई है। जो भी टेलीफोन से संपर्क करें या पर्सनली आकर के ब्लड अगर मांगते हैं तो उनको दिया जाएगा। सर, लगभग कितने ऑक्सीजन आज बांटा गया? अभी तक तो हम लोग 8 को दे चुके हैं, और इसके अलावा जो है अब ये सेवा हम लोग चालू किए हैं। प्रचार प्रसार होने से लोग और भी लोगों का सेवा कर पाएंगे। ये सेवा जो निःशुल्क है, जो हाँ, ये सेवा एकदम निःशुल्क है। तो ये आम जनता को कैसे मान चलेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है? इसके लिए कोई नहीं, उसके लिए नंबर दिया है। हर विभाग में जो है 2 या 3 का संपर्क। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित जिला स्कूल में टीकाकरण में विलंब होने के कारण लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन ने यहां सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं की है, जिसके कारण लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही लोग जल्दबाजी के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति को टीका के लिए 2 से 3 घंटे खड़ा रहना पड़ रहा है। प्रशासन यहां पुलिस बल तैनात करें और लोगों से सामाजिक दूरी करने को कहे।
ये था कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस नहीं दिया गया है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोग जो आ रहे हैं सो पहले जाकर इंजेक्शन लगाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर एक आदमी इसमें कोरोना संक्रमित आ गया तो हमको लगता है कि सभी को संक्रमित कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान कम से कम प्रशासन को रखना चाहिए था सेंटर बनाने से पहले, ताकि बीमारी फैले नहीं, बीमारी रुके। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में बच्चों को विशेषकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके दिल दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना सहित कई परेशानियां हैं। इस बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सकों का कहना है कि लॉकडाउन जहां बड़ों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं बच्चों को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतते हुए बच्चों को घर में ही एक स्वस्थ माहौल देने का प्रयास करना चाहिए। इस लॉकडाउन में स्कूल और विद्यालय बंद है, इसलिए हम लोग घर में मिलजुल के पढ़ रहे, भाई और बहन। खेल भी रहे हैं। बाहर नहीं निकलती है? बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? कोरोना है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकलते। लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, खास करके बच्चे लोग घर पे ही हैं। सब लोग मोबाइल पे ही व्यस्त हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा मोबाइल भी हानिकारक है। उनके आँख पर ज़्यादा असर पड़ता है, मेंटली भी इस पर असर पड़ता है। तो गार्जियन को करना चाहिए कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको तरह तरह की इंडोर होम कहें कि एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेलना, कैरम खेलना, अपने में अंताक्षरी खेलना, क्विज कराना, इस तरह से करा के उनका मनोरंजन करें और उनको बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा मजबूत होगी। और लगातार मोबाइल और टीवी देखते देखते से एक मानसिक कहिए कि उनको प्रेशर पर ज़्यादा पड़ता है, उस चीज़ को देखते, नेगेटिव चीज़ देखते या कार्टून सी देख रहे हैं कुछ भी, तो बेटर है कि उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मोबाइल और टीवी से न करके इंडोर। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ने आज से राइजिंग डेली किचन की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के जिला अभियंता बिरमनी प्रसाद शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों से फूड पैकेट का वितरण कर शुभारंभ किया। साथ ही सोसाइटी ने बिरमनी प्रसाद को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया। आज लगभग 200 ज़रूरतमंदों ने भोजन पैकेट्स लिए, जिसमें पूड़ी, आलू पटल की सब्जी एवं मिठाई थी। आज तोपचांची प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों के मुखियाओं ने एक बैठक की, जिसमें कोरोना काल में आम लोगों को कैसे सहायता पहुंचाई जाए और कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। जो बातें आई कि माइक का कोई सर्दी खांसी जुकाम हो तो जांच करवाएं और कोविड का दवा लें। और हम लोग चूंकि बैठक में ये भी है कि बेहतर तरीके से हम अपने कोयलांचल में आज मौसम का मिजाज दोपहर के बाद बदल गया। आसमान में घने काले बादल छाए हुए दिखे। पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान धनबाद के लोगों को आज राहत मिली है। सुबह से धूप छांव के बीच दोपहर बाद शाम को शहर का मौसम अचानक बदल गया और गरज के साथ बारिश हुई। धनबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में हर दिन काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 356 लोगों की जान चली गई है। पहली लहर में 8 महीने में 105 लोगों की जान गई थी। वहीं दूसरी लहर में 251 लोगों की जान चली गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 5 महीने में ही दोगुनी से ज़्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जिले में कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। लिव इन रिलेशनशिप में 4 साल तक विधवा को रखने के बाद एक व्यक्ति ने जब दूसरी शादी करने का फैसला किया तो विधवा न्याय पाने के लिए पंचबा थाना पहुंच गई। हालांकि पीड़िता का दावा है कि वो न्याय मांगने
पहले महिला थाना भी गई थी, लेकिन महिला थाना में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। लिहाजा वो पंचबा थाना पहुंची तो थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी युवक सूरज भूइयां पर कार्रवाई शुरू कर दी। इधर थाने को दिए आवेदन में पीड़िता ने आरोपी सूरज भूइयां पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पिछले 4 साल से पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। इस दौरान सूरज ने 4 सालों तक उसका व उसके बच्चों का भरण पोषण भी किया, लेकिन अब सूरज अचानक पीड़िता के घर पहुंचकर इसके साथ मारपीट करने लगा। जानकारी के अनुसार सूरज का पिता डोमन भूइयां गिरिडीह CCL में ही कर्मचारी है। ऐसे में आरोपी की मां ने अपने बेटे सूरज की दूसरी शादी करने की बात कहकर पीड़िता को उसके बेटे को छोड़ने की बात कहकर मारपीट करने लगे। थाना पहुंची पीड़िता ने यह भी कहा कि परिवार वालों के दबाव में सूरज अब उसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा है। सूरज भूइयां के साथ में हमारा उनका पति पत्नी के जैसा संबंध था और अभी शादी करने जा रहा है। बोल रहा शादी नहीं करेंगे आपसे, हम दूसरा शादी करेंगे। कितना सालों से आपके उनके 4 साथ? साल से। कहाँ के रहने वाले हैं वो? कोलरिया माथा दी। कहाँ घर है आपका? कोलरिया माथा दी। तो 4 साल से आपका साथ कंटिन्यू रह रहा था? हाँ, 4 साल से कंटिन्यू। क्या बोल के रह रहा था वो? बोल हम आपको रखेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बाल बच्चा के सबके पालन पोषण हम करेंगे, जिंदगी कभी बोलम आपको साथ छोड़ के हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब क्या बोलता है? बोल रहे हैं उसी के साथ रहेंगे, शादी करेंगे उसी के साथ। राजधनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं महिला के मायको वालों ने इसे हत्या करार देते हुए ससुराल वालों पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से ही ससुराल वाले फरार हैं। बताया गया कि सावित्री देवी का विवाह नायकडीह के संदीप यादव से 2017 में हुआ था। विवाह के समय दहेज में मांगी गई राशि से कुछ कम दी गई थी, जिसके मांग संदीप यादव हमेशा करते रहता था और सावित्री को प्रताड़ित करता था। उसके बाद में हमको नहीं कोई खबर मिला। एकाएक आज माना कि घटना हुआ 11 बजे रात, हमको 2:30 बजे रात फोन की समझी सुतालन की बोल कल हाँ सुता रिश्तवा टूट गया। हड़ास से बोले रिश्तवा टूट गया, बढ़िया है ना, कैसे रिश्तवा टूट गया? बोल जो मार दल हमने यकीन नहीं की ये बात। उसी का मतलब चारों में होगा और 4 भाई है तो उन लोगों को कैसे कहें क्या नहीं कहें, लेकिन प्रूफ देना चाहिए। हम तो यही बोल रहे थे कि आप लोग इस शादी कब हुई थी? 2017 में शायद हुआ। बच्चे भी है? कहाँ हुआ? गिरिडीह के तीसरी के जमुनिया टाड़ और आदिवासी टोला में पानी की घोर समस्या है, जिसके कारण लोगों को नदी के सोत व चुआं खोदकर प्यास बुझाना पड़ रहा है। यहाँ के आदिवासी टोला के लोग आज भी घर से 1 किलोमीटर की दूर नदी में चुआं खोदकर पानी पीने लग जाते हैं। लोगों ने इस समस्या से पंचायत के मुखिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी तक को अवगत कराया है, लेकिन इनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही डीप बोरिंग कराकर शुद्ध जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की है। पानी हम लोग यहाँ कितना दिक्कत है, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। देखिए अभी दी हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं गढ़ा नाला से, हम लोग को 12 माह से यहीं से पानी पीते हैं। बाबूलाल मरंडी जी को भी दिखाएं, पानी का व्यवस्था नहीं है, लिखित भी दिए लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं दिया। फिर राजकुमार को भी दिखाएं, उसको भी लिखित दिए, उसको भी कुछ नहीं किया व्यवस्था। हम लोग को रोड भी नहीं है, आने जाने का दिक्कत है। पानी पीने के लिए भी देखिए हम लोग 12 माह पीते हैं यहाँ से पानी। आज अन्नपूर्णा देवी को भी दिखाए थे, यहाँ लिखित दिए थे, अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया। आज तक अभी हम लोग पीते हैं, अभी पी यहीं तक और अभी भी पीते हैं। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।